यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, तो हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों तक धिक्कारा जाएगा। तो हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों तक धिक्कारा जाएगा। हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, ये देश की जनता वासुदेव बनकर आपको जगाने आई है। ये देश की जनता आपको वासुदेव बनकर, श्री कृष्ण बनकर, योगेश्वर श्री कृष्ण बनकर जगाने आई है। हे कुंती पुत्र, भीष्म मत बनिए, रण के क्षेत्र में भीष्म मत बनिए, अपने अभिमन्यु को बेमौत ना मरने दीजिए। और कितनी बलि ली जाएंगी। बॉलीवुड ड्रगीज के हाथों सुशांत मारा गया, कंगना का घर तोड़ दिया गया। अब अभिमन्यु कौरवों के बीच फंस चुका है, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूं। और आज मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रवादी सपोर्टर हैं वो खुद भी बीजेपी के खिलाफ ही हो गए हैं। आज बीजेपी जनता की नब्ज पकड़ने में नाकाम सिद्ध हो रही है। आज बीजेपी राष्ट्रवादियों की, उनके घनघोर समर्थकों की, जो सदियों से उनका समर्थक रहा है, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जो हिंदू समाज रहा है, वो बीजेपी के खिलाफ हो गया है। दोस्तों, वो बीजेपी के खिलाफ हो गया। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों के ट्वीट बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बहुत ही एक राष्ट्रवादी मधु पूर्णिमा पुष्कर जी को पढ़ के बता रहा हूं। वो लिख रही हैं, बिल्कुल स्तब्ध हूं, मोदी सरकार ने तो सभी उम्मीदें चकनाचूर कर दी। At best one can describe his government as one step forward, two steps backward and endless U-turns। मधु पूर्णिमा किश्वर, यानी एक कदम आगे बढ़ाती है मोदी गवर्नमेंट और दो कदम पीछे ले लेती है। टोटल फेलियर। वहीं धर्मेंद्र प्रधान जो सेंटर में मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं शरद पवार चुप क्यों हैं। अरे महाराज, बोलने के लिए शरद पवार को नहीं, जनता ने आपको चुना है। आपकी बारी है बोलने की, आपकी बारी है बोलने की। वो तो खुद कल्प्रिट है। 70,000 करोड़ के किसानों को घोटाले कर करके मार दिया। 70,000 करोड़ के घोटाले में वो पूरा शरद पवार और लॉबी और पूरा परिवार उनका अभियुक्त है, दोषी है। वो जिस दिन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट खोलेगी, ये सारे बेनकाब हो जाने वाले हैं। लेकिन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट खोलेगा कौन? वोहरा कमेटी की रिपोर्ट खोलेगा कौन? मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों के ट्वीट बता रहा हूं। आप देखिए जरा किस तरीके से बहुत समय तक, कल परसों 2 दिन तक, बहुत समय तक बीजेपी के समर्थकों ने बताया कि अब क्या मोदी ऐसे निकलेगा, क्या मोदी वैसे निकलेगा, क्या मोदी खुद AK-47 लेके निकल जाए। अरे AK-47 लेने की जरूरत ही नहीं है। सेंटर के हाथ में तो इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि वो बैठे बैठे ही अच्छे अच्छे को बुक कर ले। क्यों नहीं आप सविता परम के खिलाफ ईडी की रिपोर्ट बैठाते हैं? कॉर्पोरेट कंपनी एक्ट के तहत उन पे कार्रवाई कीजिए। सारा का सारा ये ड्रगी गैंग जो है वो बैठ जाएगा। मैं दोबारा यहां कहना चाह रहा हूं, अर्नब की कोई गलती नहीं है। अभी के अभी अगर लिख के दे दे कि मैं बॉलीवुड की या ड्रगीज की, ड्रग माफिया के खिलाफ नहीं बोलूंगा, रिपोर्टिंग नहीं करूंगा, आज के आज, अभी के अभी वो बाहर आ जाएगा। सिर्फ परेशानी उन्हीं ड्रगीज को है जो ड्रग का व्यापार करते हैं, जिनके घर, जिनके महल ड्रग की लाशों के नीचे, ड्रग एडिक्ट की लाशों के नीचे जिनके महल बने हुए हैं। आज के आज वो बाहर आ जाए सकुशल। सिर्फ परेशानी तभी से शुरू हुई है जब उसने ड्रगीज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ड्रग गैंग जो है भारत में बहुत गहरे तक बैठी है दोस्तों, बहुत गहरे तक बैठी है। महाभारत के प्रकरण से मैं ये बोलना चाहता हूं, युधिष्ठिर को हमने कुर्सी तो दे दी, युधिष्ठिर को हमने कुर्सी तो दे दी, लेकिन सत्ता अभी भी दुर्योधन के हाथ में है और पासे शकुनी चल रहा है। युधिष्ठिर सिर्फ सत्ता पर बैठा है। भीष्म लाचार है, अभिमन्यु कौरवों के बीच फंस चुका है, अभिमन्यु कौरवों के बीच फंस चुका है। और कहीं ऐसा ना हो मोदी जी कि ये अभिमन्यु बेमौत मारा जाए
और सदियों की, दशकों की राष्ट्रवादियों की मेहनत पानी में चली जाए। जनता सड़कों पे आ जाएगी मोदी जी, जनता सड़कों पे आ जाएगी। आप समझिए, जनता की नब्ज खो दोगे तो दशकों की मेहनत खराब हो जाएगी। अभी आप जनता की नब्ज पकड़ने में टोटली फेल हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान शरद पवार से बोल रहे हैं, शरद पवार को नहीं भेजा है लोगों ने, शरद पवार को नहीं भेजा है, आपको भेजा है। लोगों ने 300 सीटें दी है, राज्यसभा में आपका समर्थन है, और क्या चाहिए। 105 विधायकों को लेकर विपक्ष में बैठा फडणवीस ऐसा चुप बैठा है जैसे कि इसके मुंह में दही जम गया हो। कौन सी डील हो गई है भाई, कौन सी डील हो गई है फडणवीस की, कौन सी डील हो गई है शिव सैनिकों के साथ, या कौन सा वीडियो है शिवसेना के हाथ में इनका, शरद पवार के हाथ में, जो फडणवीस चुप है। अरे धरने करते, प्रदर्शन देते आप। जब एक यूएस में पकड़ा एक चर्सी को विपक्ष का नेता अटल बिहारी वाजपेयी एक दस्तखत से, एक पत्र से छुड़वा सकता है, तो अर्नब ने कौन सा गुनाह कर दिया, अर्नब ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। बोल ही तो रहा है वो, बोलने से क्या किसी के छेद पड़ते हैं। बोलना कौन सा अपराध है, टीवी पर, कैमरे पर बोलना कौन सा अपराध है, आप ये बताइए। देखिए, मैंने कल भी ये ट्वीट देखा था मधु पूर्णिमा किश्वर जी का। लॉन्ग ईयर्स एगो आई हैड बीन एडवाइज्ड बाय सीनियर आईएएस ऑफिसर दैट इफ एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट analyst I want to remain safe from political vendetta, police high handedness or bureaucratic tyranny get attached to foreign foundation like Ford, then even PM of India wouldn't dare touch। बाप रे बाप, देखिए वो कह रही हैं कि यदि आप राष्ट्रवादियों के समर्थन में बोल रही हैं, वामपंथी गैंग के अगेंस्ट बोल रहे हैं अगर आप, तो फॉरेन फाउंडेशन के जैसे, फोर्ड फाउंडेशन जैसे जो संस्थाएं, उनका समर्थन ले लीजिए, उनसे जुड़ जाइए, तो प्रधानमंत्री की भी हैसियत नहीं है कि वो आपको टच कर सके। ये चल रहा है देश में दोस्तों, ये चल रहा है देश में। ये देखिए पूर्णिमा किश्वर जी का, आप मधु पूर्णिमा किश्वर ट्विटर पे सर्च कर सकते हैं, आपको ये दिख जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये उनका ट्वीट है, आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने बता दिया आपको इसका मीनिंग। वो सीधे सीधे कह रही हैं, राष्ट्रवादी जो राजनीतिक लिखते हैं, मतलब पॉलिटिकल राइटर हैं, पॉलिटिक्स पे लिखते हैं, उनको कम से कम फॉरेन फाउंडेशन वाले जो संस्थाएं, उनसे जुड़ जाना चाहिए। फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि आप पे हाथ डाल दे। लेकिन तब दिक्कत यह है कि एंटी नेशनल होना पड़ेगा, लेफ्ट के सपोर्ट में लिखना पड़ेगा, आप राइट विंगर्स के समर्थन में नहीं लिख सकते। यानी भारत और राष्ट्रवाद को आपको जमाना पड़ेगा, आप इस पे चुप्पी रखेंगे, आप इस पे कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसके बाद आप देखिए शुरुआत कहां से हुई। ये सुशांत सिन्हा बहुत बड़े पत्रकार हैं, देखिए सुशांत सिन्हा बड़े पत्रकार हैं। ये देखिए कितने आतंकित, कितने परेशान हो गए हैं ये। अगर पत्रकारों से यही बर्ताव होना है तो बेहतर है कि आदमी वामपंथी गैंग का हिस्सा बन जाए, कम से कम उनके साथ एक चींटी भी काटेगी तो पूरी फौज तो होगी। आसमान सिर पर उठाने, अवार्ड वापस करने, लोकतंत्र की हत्या बताने को राष्ट्रहित में बोलकर क्या मिलना है। गृह मंत्री का एक ट्वीट और पीएम की चुप्पी, ये शर्मिंदगी हो रही है, ये शर्मिंदगी हो रही है दोस्तों। आज राष्ट्रवादियों के ये हाल देख के शर्मिंदगी हो रही है। देखिए शायद आपको ये ठीक से समझ में आए, यदि इसमें नहीं आ रहा होगा तो आप उनके ट्वीट को देख लीजिएगा, मैंने पढ़ के सुना दिया है और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे मैं इसे शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ये इतना खराब समय बन गया है दोस्तों, इतना खराब समय बन गया है। महाभारत के सीधे प्रकरण में मधुसूदन कह रहे हैं, युधिष्ठिर सिर्फ कुर्सी पर बैठा है, सत्ता अभी भी दुर्योधन के हाथ में है और पासे शकुनी चल रहा है। शरद पवार की ये पूरी लॉबी है, शरद पवार डी गैंग का यहाँ पितामह है, यहाँ शरद पवार का ही आशीर्वाद है डी गैंग पे। जब तक आप शरद पवार की और डी कंपनी की, डी गैंग की इस लॉबी को आप खत्म नहीं करेंगे, आप भारत से ड्रग माफिया को खत्म नहीं कर पाएंगे। आपको इसकी कोई ना कोई काट ढूंढनी पड़ेगी। सबसे घाघ नेताओं में से एक ही है। और अगर आज अर्नब, ईश्वर करे उसको कुछ ना हो, अगर जेल में बेमौत मारा गया तो वो उफान आएगा
आप रोक नहीं पाओगे सैलाब को, आप इस सैलाब को रोक नहीं पाओगे, आप इस सैलाब को रोक नहीं पाओगे। तो दोस्तों इसे खूब शेयर करें आप, और जो मुझे समर्थन कर सकते हैं उनकी डिटेल मैंने नीचे दे दी है। आप मुझे भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं और एजुकेशन के लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।